लेकिन अब रूस का मौकिफ सामने आया है, रूसी वजीर का बयान है, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। ये कोई तरीका, ये कोई अच्छी चीज है? रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता बजाय आज ऑयल लेने के? क्या आप चाहते हैं एक और लेटर, आज एक और खत चाहते हैं आप फाटेफ से? पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। ये वाया इंडिया वहां पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहां तक पहुंचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। सर जमहूरियत देखनी है ना, कि साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीजें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने क्या हमने नहीं देने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया सब। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान तेल की कीमतों को कम करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लोग महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि तमाम दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने रूस का रुख किया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसे रूस ने तेल पर स्पेशल छूट दी है, लेकिन रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया है। रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष छूट पर तेल नहीं दे रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रूसी सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान की तेल की डिलीवरी शुरू हो गई, लेकिन उसे कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई। पाकिस्तान के लिए रूस का तेल दूसरे खरीदारों के समान ही है, जबकि रूस भारत को स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा, रूस ने इन दावों का खंडन कर दिया है कि पाकिस्तान को मिलने वाला तेल डिस्काउंट पर है। रूस ने हमें सस्ता तेल बेचा है खुसूसी रियायत के साथ, ये हमें बताया गया, लेकिन अब रूस का मौकिफ सामने आया है, उनका क्या कहना है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल है उसके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो रूस के हवाले से है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे भी बताया गया, आपको भी बताया गया, पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है, और जब ये सस्ता तेल आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अभी तक वैसे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, तेल वहां से सस्ता आ गया। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर नजरसानी करनी थी, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जून के महीने में पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, यही कीमत रहेगी। हो सकता है अभी वो जो तेल आया हो वो रिफाइन किया जा रहा हो, रिफाइनरी में हो, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह रिपोर्ट किया है और रूसी वजीर के कहने पे रिपोर्ट किया, मतलब कि रूसी वजीर का बयान है उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रूस। जी हाँ जी, रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। रूस ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया और उसकी मद में चीनी करेंसी को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। अलबत्ता तेल की खरीदारी पर पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई, किसी किस्म की कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। आगे वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 जून को ऐलान किया था कि रूस से पहला रियायती खाम तेल कार्गो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। शहबाज शरीफ ने तेल की आमद को इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान नए ताल्लुकात के आगाज करार दिया था। ठीक है, जो रूसी खाम तेल की कीमत है उसके हवाले से जो रूस का अपना सरकारी मीडिया है उनसे बात करते हुए रूसी जो वजीर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है, इसके लिए कोई खास रियायत नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे दीगर खरीदारों के लिए, तो कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। अब पता नहीं पाकिस्तान को कौन सा खुसूसी रेट दिया गया। आपको याद होगा कि इस हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये कहा था कि जो हमारा मुआहिदा है रूस के साथ, ये जिस मुआहिदे के तहत हम ये तेल खरीद रहे हैं वो सीक्रेट है, वो जनाब उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो टर्म्स जो हैं
वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट कीमत है, किस कीमत पे खरीदा गया, ये मार्केट से कितना सस्ता है, ये तमाम तर तफसीलात सामने आना जरूरी हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने तो शहबाज शरीफ साहब की वो ट्वीट भी शेयर की हुई है। रशिया से पाकिस्तान ऑयल आया, बहुत खबर थी कि जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तानी पब्लिक को सहूलत दी जाएगी, ऑयल की कीमतों में कमी होगी ना। तो कीमतों में कमी हुई, उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता बजाय आज ऑयल लेने के। सेकेंडली ये बात करेंगे कि जो रशिया से ऑयल आया है, क्या उस ऑयल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनरीज मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, हाँ, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे। वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम अमेरिका नाराज हो को जाएगा, दुश्मन आपको कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है चाइना, तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें उसे। कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगेंडा हो रहा है, और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज़ में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता। हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया की अगर बात करें 1947 में, वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ। ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, देखें आज कहाँ तरक्की कर गया, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है सर कि वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जुर्रत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे।